Students, today we will study class 7th English supplementary reader chapter number 7 चांदनी. ओके स्टूडेंट्स, कि बेटे सबसे पहले चांदनी जो चैप्टर है आपको बता देते हूँ कि इसका टाइटल जो चांदनी है वो एक गोट का नाम है, यानी एक बकरी का नाम है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत ही एंजॉय आएगा इसको पढ़ने में. नाउ बिगिंस. अबू खान कैप्स गॉड्स एज पेट्स, यानी अबू खान एक व्यक्ति थे अबू खान जो बहुत सारी जो बकरियों को पाला करते थे, उनको बहुत शौक था. ही लव्ड हिज गॉड्स, वह अपनी बकरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे एक के बाद एक उसका साथ छोड़ दिया था अबू खान का. उन्होंने ही बॉट ए यंग प्रेटी गॉड एंड कॉल्ड हर चांदनी. तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर, प्रेटी कहते हैं बहुत सुंदर, गोट को खरीदा, बकरी को खरीदा था और उसको चांदनी कहकर पुकारता था वो. आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जगह स्थान का नाम है, वहाँ पर एक समय की बात है जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था. ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज अबू खान, यानी वह अबू खान के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था. ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर फ्यू गॉड्स, यानी वो अकेला रहता था, बस सिर्फ उसके पास में कुछ बकरियां थी. विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जिनको वह अपने पालतू के तौर पर रखता था घर पर. ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम्स, उसने अपनी बकरियों के नाम जो थे बहुत ही फ़नी तरीके से मज़ेदार रखे हुए थे. कौन कौन से, जैसे कि सच एज कलुआ, मूंगिया और गुजरी, यानी कलवा, मूंगिया, गुजरी, ऐसे ऐसे नाम रखे हुए थे उसने अपने बकरियों के. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks one over children. और वो क्या क्या करता था, उनको ग्रेजिंग चराने के लिए, घास चराने के लिए ले जाता था दिन के दौरान, और उससे बातें करता था जैसे कि वो किसी अपने बच्चे से बात कर रहा हो. एट नाइट, और रात्रि को, ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटिल हट, और रात को वो वापस अपनी छोटी सी कुटिया में उनको ले जाता था. एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड हिज नेक ऑफ ईच गॉड, और स्ट्रिंग कहते हैं बेटे रस्सी, यानी प्रत्येक जो गोट थी उनके नेक मीन्स गर्दन, गर्दन में, उनके गले में एक छोटी रस्सी बांध देता था. पूर अबू खान वाज ए लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स. पूर अबू खान वाज ए लिटिल अनलकी टू इन द मैटर ऑफ हिज लॉर्ड्स. जो बेचारा अबू खान था वो थोड़ा अनलक्की था अपनी गोट के मामले में, अपनी बकरियों के बारे में. वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल, तो प्रत्येक रात्रि क्या हुआ करता था, उनमें से कोई सी भी एक उसकी बकरी जो थी वो वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग, यानी वो रस्सी को खींच देती थी, खोल लेती थी, टिल इट ब्रोक लूज, जब तक वो डीली नहीं हो जाती थी. एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और बहुत दूर पहाड़ियों में वो गायब हो जाती थी. गोट्स इन हिली रीजन, जो गोट थी, उसकी बकरियां थी, वे पहाड़ी क्षेत्र में जाती थी. हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, तो वे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी जब उनको पेड़ से या पोल, खंभों से बांध दिया जाता था. दे लव देयर फ्रीडम, फ्रीडम कहते थे आज़ादी, आज़ादी, यानी उन्हें अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद थी बकरियों को. अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, अबू खान की जो जो बकरियां थी वो बहुत ही, यानी पहाड़ी क्षेत्र की सबसे अच्छी नस्ल थी. ब्रीड कहते हैं नस्ल, सबसे अच्छी नस्ल की बकरियां थी. दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, यानी वे भी बहुत ज़्यादा आज़ादी को पसंद करती थी. सो वेन एवर दे गोट द चांस, जब भी उनको मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाई एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स. तो वे भाग जाया करती थी, यानी नहीं तो उनको क्या होता था कि एक जो बूढ़ा, एक वुल्फ कहते हैं भेड़िया, भेड़िया उनको मार देता था. वो लिव्ड इन द हिल्स, जो एक पहाड़ियों में रहा करता था. जब वे बकरियां भाग जाती थी तो एक बूढ़ा भेड़िया जो था वो जो पहाड़ियों में रहा करता था उसको मार देता था. वेन एवर वन ऑफ हिज गोड्स डिसअपियर्ड, यानी जब भी उसकी कोई सी एक गोट भी गायब हो जाती थी, अबू खान वॉज वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था. डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई इवन द जूसियस ग्रास एंड ग्रेन्स, यानी वह नहीं समझ पाता था कि क्यों, कि वह उनको बहुत ज़्यादा जूसी, यानी रसीला घास देता है खाने के लिए अपनी बकरियों को, एंड ग्रेन्स, और अनाज देता है. दैट गेव दैम, ही गेव दैम,
कि उनको वो देता है, फिर भी वे क्यों भाग जाती हैं। एंड ऑल द लव दैट ही शोड ऑन दैम, यानी उनको इनके ऊपर इतना प्यार बरसाता था उन बकरियों के ऊपर, लेकिन फिर भी वे चली जाती थी। वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाव ऑफ द डेथ, यानी फिर भी वे रुकती नहीं थी कहाँ से जाने से, अनफॉर्चुनेट गोट जो मौत के जबड़ों से बचने सीधा वहीं पे चली जाती थी भेड़िए के पास। आर दिस गोट्स मैड, क्या ये गोट जो थी पागल हो गई थी। ही वंडर्ड, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उसको आश्चर्य होता था। और इट वॉज देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर उनका जो आज़ादी के प्रति प्रेम था कि आज़ादी चाहती थी, वो भाग जाती थी उसके पास में। बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, लेकिन फ्रीडम का मतलब यानी आज़ादी का मतलब संघर्ष होता है। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, हार्डशिप कठिनाई होता है, इवन डेथ और मृत्यु भी हो सकता है। अबू खान कुडंट सॉल्व दिस मिस्ट्री, मिस्ट्री कहते हैं रहस्य, क्या होता है बेटा, रहस्य, यानी अबू खान जो था वो इस रहस्य को, इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर सका। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वो टेक केयर, बाय बाय।